नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, ये मुकुंद नाम के लड़के के साथ बड़ी अजीब तरीके से चेन्नई में उसे घर पर घटी थी। मुकुंद को सभी लोग प्यार से टिल्लू टिल्लू कहते थे, इसलिए जिया अब ये जो कहानी सुनाएगी टिल्लू के साथ घटी हुई, वो टिल्लू नाम से ही सुनाएगी। आइए शुरू से शुरू करते हैं ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। ये जो घटना घटी है टिल्लू के साथ, उसकी मतलब रूह तक कांप गई थी उस एक घटना की वजह से। सबसे पहले हमें इसके टिल्लू की फैमिली के बारे में जानना चाहिए। इसके फैमिली में ये अपने माता पिता का इकलौता लड़का, और इसके माता पिता चेन्नई में एक छोटे से घर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसके पापा का छोटा मोटा एक जॉब था और मम्मी घर पे खाना वाना बनाती थी और टिल्लू का भी ख्याल व्याल सब रखती थी। टिल्लू स्कूल में था अभी। सब कुछ ज़िंदगी में सही सही चल रहा था सबके हिसाब से। बहुत खुश थे। छोटी सी फैमिली है 3 लोगों की, जो भी खाना पीना है, जहाँ पर भी घूमना है, जैसे भी रहना है, आराम से रहते थे। और पापा के छोटी सी जॉब की वजह से भी इनको कोई कभी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि फैमिली छोटी सी है। तो इनकी ज़िंदगी सब कुछ मस्त मस्त चल रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि टिल्लू के पापा बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो टिल्लू और उसकी मम्मी दोनों खुश रहते हैं, बोलते हैं कैसा सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़। टिल्लू के पापा बोलते हैं कि मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं क्या सरप्राइज़ है। तो ये लोग बोलते हैं बताओ ना पापा, बताओ ना। बहुत टिल्लू भी बोलता है, लेकिन पापा नहीं बताते हैं। बोलते हैं संडे का वेट करो, संडे को मैं तुम लोग को कहीं लेके जाने वाला हूँ। तो टिल्लू तो वैसे ही खुश, उसको लगता है सरप्राइज़ हो भी या नहीं भी हो तो लेकिन कहीं घूमने तो जाएंगे ना, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और 2-3 दिन बाद संडे का दिन आता है। जब संडे का दिन आता है तो टिल्लू, उसकी मम्मी पापा सब तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद इनके पास छोटी सी एक कार थी। वो कार में ये लोग बैठते हैं और ये लोग एक अलग ही लोकेशन पे जाते हैं। अलग ही सुंदर सी जगह है वो। चेन्नई के थोड़े से आउटर एरिया में है, लेकिन बहुत ही सुंदर सी जगह है। ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। तो टिल्लू और उसकी मम्मी दोनों पूछते हैं पापा से कि आप हमें कहाँ लेके आए हो, मतलब ये अलग ही जगह लग रही है, यहाँ पे किसका घर है, हम तो किसी को जानते नहीं यहाँ पे कि कोई रहता है कि नहीं रहता है, हम तो किसी के यहाँ आए भी नहीं यहाँ पर कभी। टिल्लू के पापा बोलते हैं टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, रुको तो सही, मैं लेके चल तो रहा हूँ। और टिल्लू के पापा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और टिल्लू और उसकी मम्मी को लेके एक छोटा सा बंगलो टाइप का घर था, उसके अंदर जाने लगते हैं। बोलती है इसकी मम्मी टिल्लू की, आप बताओ तो सही किसके घर जा रहे हैं, मतलब हम कुछ मिठाई नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, ऐसे खाली हाथ जाना सही नहीं लगता है। पापा बोलते आओ तो सही। पापा दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जैसे ये लोग जाते हैं, अंदर का नज़ारा देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से पूरा सजावट किया हुआ है और सुंदर सा छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। टिल्लू बोलता है पापा पापा किसका घर है ये, और इतनी सजावट क्यों हुई है यहाँ पे, एक्साइटमेंट के साथ बोलता है। टिल्लू के पापा बोलते हैं यही तो है सरप्राइज़, तुम लोग अभी तक नहीं समझ रहे थे, ये है हमारा नया घर। अब दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पहले छोटे से फ्लैट में रहा करते थे और अब छोटा सा सुंदर सा क्यूट सा बंगलो है, छोटा सा घर है। तो इसकी मम्मी आंगन देख के, घर देख के इतनी ज़्यादा खुश होती है, बोलती है वाओ, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला पल है ये। ऐसी ज़िंदगी मैंने कभी इतनी खुशी नहीं महसूस करी जितना आज कर रही हूँ। बहुत खुश होते हैं। टिल्लू पापा बोलते हैं कि थोड़ा बहुत सामान मान की आज पैकिंग कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे लाते हैं और कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही करते हैं ये लोग, गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, सामान पैकिंग थोड़ी बहुत आज आ जाता है संडे वाले दिन। उसके बाद एक दिन और छुट्टी लेते हैं टिल्लू के पापा अपने ऑफिस से। उस दिन पूरा सामान नए घर में आ जाता है। नए घर में मस्त इनकी ज़िंदगी कटने लगती है। टिल्लू को भी मज़ा आता था, बहुत खुश रहता था, दौड़ने खेलने के लिए भी बहुत स्पेस था, बहुत ही इंडिपेंडेंट। अपना घर हो तो एक अलग खुशी होती है सबको। सब कुछ एकदम अच्छी सी ज़िंदगी टिल्लू पापा टिल्लू दोनों कट रही थी। लेकिन टिल्लू की मम्मी जब से यहाँ आई थी ना, थोड़ा सा वियर्ड महसूस कर रही थी। वो बार बार टिल्लू को बोलती थी, उसके पापा को बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है, मुझे ठीक महसूस नहीं होता है, मुझे दबाव महसूस होता है, मुझे लगता है कोई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग है यहाँ पर।
और टिल्लू पापा बोलते थे ऐसा मत बोलो, नया घर लिया है, बहुत महंगा खरीदा है नया घर, इतने पैसे लगाया, पूरी सेविंग ख़त्म हो गई है, लोन भी लेना पड़ा, सब क्या क्या नहीं करना पड़ा यार, नए घर में नई जगह है तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो आज तक महसूस नहीं हुआ, ना टिल्लू को हुआ ना मुझे हुआ। टिल्लू की मम्मी बहुत समझाने की कोशिश करती है दोनों को, लेकिन दोनों समझते नहीं है, बोलते नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे करते करते टिल्लू की मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, कभी बुखार हो जाता था, रात में चीख चिल्ला के उठ जाती थी, कभी भी किचन में काम कर अचानक चीख देती थी। जब ये लोग भागते हुए जाते थे किचन में देखने के लिए तो मम्मी अजीब से डरी हुई रहती थी, तो बोलते थे क्या हो गया, इतनी डरी क्यों हो, तो मम्मी बार बार यही बोलती थी कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब कुछ दिखाई देता था क्या, भूत भूत? कुछ तो दिखाई देता था जो टिल्लू के पापा और टिल्लू समझ नहीं पा रहे थे। तो मम्मी की धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लगी। अब टिल्लू तो अपना स्कूल जा रहा, उसको क्या इतना पता, सब चीज़ें उसको नहीं समझ में आती है। एक दिन टिल्लू स्कूल गया हुआ था, उसके पापा अपने काम पे गए हुए थे और टिल्लू शायद दोपहर के टाइम में स्कूल गया था, शाम तक वापस आने वाला था, पापा भी शाम को वापस आने वाले थे। जब घर आते हैं ना दोनों, टिल्लू पापा टिल्लू को लेके आते हैं, जब घर आते हैं ना दोनों और दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत खटखटाते हैं, मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलते, दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या पाते हैं कि मम्मी आंगन वाले एरिया में ऐसी पड़ी हुई है। जाते हैं, होश में लाने की, उठाने की कोशिश करते हैं, हिलडुल भी नहीं रही है, उठ भी नहीं रही है। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद पता चलता है ये तो कब की ख़त्म हो चुकी है। अब टिल्लू के पापा के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी ये, दोनों टूट जाते हैं बिल्कुल। खास करके टिल्लू अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा लगाव था उसको अपने मम्मी से, पापा से ज़्यादा मम्मी से लगाव था उसको। दोनों टूट गए, बिखर से गए बिल्कुल। लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी थोड़ी अब ख़त्म कर सकते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीने लगते हैं। और टिल्लू को बहुत अपनी मम्मी की याद आती थी, बार बार फ़ोटो भी देखता था, मम्मी को बहुत याद करता था, बोलता था मम्मी क्यों चली गई इतनी जल्दी। पापा अपना काम वाम पे जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल जब बीतते हैं तो दोनों अपनी ज़िंदगी में थोड़े नॉर्मल हो चुके थे, साल भी तो इतने बीत गए। एक दिन की बात है, एक दिन शाम के टाइम में टिल्लू के पापा घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद बोलते हैं कि बेटा, वो जो अंकल है ना, एक अंकल का नाम बताते हैं, बोलते हैं कि उनके यहाँ शादी है ये पास वाले शहर में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ शादी में, तू भी चलेगा क्या? टिल्लू बोलता है कि नहीं पापा, मेरा 10th का एग्ज़ाम है, 10th में पहुँच गया था अब, कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, 15 साल की उम्र भी हो गई थी, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस होती है और मेरा मन नहीं करता किसी से मिलने का और बाहर जाने का, पापा आप ही चले जाओ। पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं आज जा रहा हूँ और सुबह तक वापस आऊँगा, कल सुबह तक आज जा रहा हूँ मैं, तो तू आराम से खाना खा लेना, घर पे खाना रखा है, और सो जाना, ज़्यादा रात तक पढ़ाई मत करना। टिल्लू बोलता है ठीक है पापा। पापा तैयार होते हैं, दूसरे शहर शादी में चले जाते हैं, अब दूसरे दिन आने वाले थे। टिल्लू अपना खाने वाने का उतना मन तो कर नहीं रहा, थोड़ा बहुत खाना खाया था और उसके बाद पढ़ाई कर रहा था। टिल्लू आराम से पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते काफ़ी वक्त निकल जाता है, लगभग 2:07 में अचानक से टिल्लू के घर का दरवाज़ा धड़ 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 करके बहुत तेज़ पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। टिल्लू घबरा सा जाता है कि इस टाइम पे कौन आ गया, पापा तो दूसरे दिन आने वाले हैं। वो बहुत तेज़ घबराए वहाँ से जहाँ पढ़ाई कर रहा था वहाँ से उठता है और उठ के धीरे धीरे करते हुए वो दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे जो पी फोल होता है ना, जहाँ से बाहर देखते हैं, वहाँ जाता है और जैसे ही आँख लगा के बाहर की तरफ देखता है तो क्या पाता है, बाहर उसकी मम्मी खड़ी है, जो उसकी मम्मी 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? झटका लेता है और झटका लेकर पीछे हटता है। ये धक 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 बहुत तेज घबरा जाता है। बाहर से वापस धड़ 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 करके दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाता दरवाज़ा खोलने की। ये बहुत तेज़ घबराता है और घबराते घबराते पीछे जैसे ही हटता है, उसे महसूस होता है पीछे कोई टकराया। अभी वो पीछे मुड़ के देखता ही उससे पहले उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके यहाँ गर्दन पे ठंडे से सांस
किसी ने छोड़ा हो। और जैसे ही ये चीज़ महसूस करता और पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई और नहीं, उसकी मम्मी ही खड़ी है। इतनी तेज चीखता है, इतनी तेज, और वहीं पर चीख के देख के बेहोश हो जाता है, गिर के बेहोश। अब उसको नहीं पता कि रात के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सीधे उसकी आंख खुलती है, दिन का टाइम हो रहा है, पापा है, डॉक्टर को बुलाए हुए हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू है, स्लाइंग व्लाइंग लगा हुआ है हाथ में। उठता है घबराए हुए, बोलता है पापा 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 ऐसे कैसे हो सकता है पापा, मैं यकीन नहीं कर सकता पापा, वो कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा बोलते क्या हो गया, तू बेहोश क्यों पड़ा था? जब मैं घर पे आया सुबह सुबह देखा तू बेहोश पड़ा हुआ था, क्या हो गया बेटा? ये बोलते हैं पापा आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी आप होश में आ गए हो तो मैं जा ही रहा हूँ। डॉक्टर को पापा पैसे देते, डॉक्टर चला जाता है। उसके बाद टिल्लू A to Z सारी बात बताता है। बोलता है कि पापा मैंने मम्मी को देखा। जैसे ही पापा सुनते, पापा थक से हो जाते बिल्कुल। कैसे बेटा, तेरा वहम रहा होगा, तू मम्मी को कैसे देख सकता है? टिल्लू बोलता है पापा मेरा वहम नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था और एक बार किसी को वहम होता, मैंने दरवाजे की पीप होल से भी देखा था और मैंने अपने पीछे भी मम्मी को खड़ा देखा, लेकिन मम्मी अजीब सी बड़ी बड़ी आंख करके बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। पापा बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कैसी बात कर रहा है? बोलता है पापा आपने मम्मी की बात पर भी यकीन नहीं करे थे। मम्मी बोलती थी कि कोई है यहाँ पर, किसी की एंटिटी है, किसी के प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रेजेंस कोई तो है यहाँ पे, लेकिन आप नहीं यकीन करते थे। और मैं भी छोटा था, अभी मैं 15 साल का हो गया हूँ, मैं दिमाग से बच्चा नहीं हूँ। पापा कुछ है यहाँ पर जिसकी वजह से मम्मी की जान गई है। आप यकीन करो या नहीं करो, कुछ है। आप पापा यकीन करो, मेरे रोने लगता है ज़ोर चिल्ला चिल्ला के। पापा बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ, कुछ बात करता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। आसपास के लोगों से बात करते हैं और उनसे एक तांत्रिक बाबा का कांटेक्ट मिलता है। आसपास के लोग बोलते हैं कि ये तो घर काफ़ी सालों से बंद है और हमने तो यहाँ पर किसी को रहते हुए देखा भी नहीं है। हम लोग खुद आपके आने से 2-3 साल पहले आए, 1-2 लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर तो कभी किसी को रहते हुए नहीं देखा है, बस घर ही देखा है हमेशा से, सब लोगों ने बताया। लेकिन तांत्रिक बाबा का नंबर मिल गया और जैसे ही तांत्रिक बाबा का नंबर मिला, पापा ने तांत्रिक बाबा फ़ोन करे, बुलाए। बाबा अंदर आते से ही क्या बोला बाबा ने कि ये घर में कोई आत्मा है और बहुत सालों से रह रही है, क्योंकि ये घर काफ़ी सालों से बंद है। और जब कोई जगह बहुत सालों से बंद रहे तो वहाँ पे किसी न किसी एंटिटी का कब्ज़ा हो ही जाता है। वो उस जगह को अपनी जगह समझने लगती है। काफ़ी सालों से रह रही है और यहाँ पे तुम लोग अचानक से आए, और तुम लोग तो शायद बाहर भी जाते होगे, लेकिन जो इस घर की लेडी थी वो कुछ ना कुछ दिन भर करती रहती थी। उस एंटिटी को अच्छा नहीं लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था, और वो बार बार उनको दिखाई देना, परेशान करना, सब कुछ कर रही थी। और एक दिन अचानक से शायद उसने बुरी तरह से डराई या कुछ करी, जिसकी वजह से आपकी पत्नी ख़त्म हो गई। कि वो जो एंटिटी आपकी पत्नी को दिखाई दे रही थी वही आपके बच्चे को दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी पत्नी के रूप में। और वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उसको मारना चाह रही है, उसको लेके जाना चाह रही है। तो वो बोलते हैं वे इसके टिल्लू पापा, बाबा आप कुछ करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाबा बोलते हैं कि हमें एक बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं हाँ आप करो, जो भी चीज़ें हम ला के देंगे। मार्केट से सब चीज़ें, पूजा पाठ की सामग्री आती है और बाबा जी वहाँ बैठ के आंगन में अनुष्ठान करना चालू कर देते हैं। अजीबोगरीब हरकत हो रही, थोड़ी थोड़ी एंटिटी की ऐसा महसूस रहा, हवा अचानक चलने लगी, सब चीज़ें होने लगी। लेकिन बाबा अनुष्ठान करते हैं और जैसे अनुष्ठान ख़त्म होता है वैसे ही जो टिल्लू बैठा हुआ था ना, ऐसा गिरता है और गिर के बेहोश। डर जाते हैं पापा टिल्लू के, बोलते हैं क्या क्या हो गया? बाबा बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर जो एंटिटी की जो वो छाया थी वो शायद हट गई है, आपका बेटा ठीक है। और बाबा जी अपना जो भी करना था सब काम वाम करके चले जाते हैं। लेकिन टिल्लू जब होश में आता है तो वो नॉर्मल होश में नहीं आता है, उसकी दिमागी स्थिति हिल सी गई।
मतलब वो चिल्ला चीख चीख के बोलता है कि वो मुझे लेके चली जाएगी, वो आ रही है, मम्मी मम्मी आ रही है, वो आ रही है, मुझे लेके चली जाएगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे ख़त्म कर देगी। बार बार चिल्ला चिल्ला के यही चीज़ बोलता है। उसने 10th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, वो दिमागी हालत से अभी नॉर्मल नहीं है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? इस घटना की जानकारी वहीं पर पास में रहने वाली एक देवी नाम की लड़की ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा, वो इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। सीख ये कि जो गलती इन लोगों ने की है वो किसी को नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्या कह सकते हैं? अब तक देख रहे थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में आप ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है किसी के साथ घटी हुई तो वो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।